इस मेले में कुछ ग्रामीण जनता है, उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि साधु बाबा जो है कब से यहाँ रह रहे हैं और कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं ग्रामीण जनता से। सर अपना नाम बताइए। विद्रोही दिलीप विद्रोही जी भाई, यहाँ मैं अपने हठ योग साधु जी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्पर्श करते हैं, जिन्होंने विश्वामित्र की जगह को चुना और यहाँ जग का आयोजन किया। यह स्थान बहुत ही ऐतिहासिक है। यहाँ से विश्वामित्र जी तपोभूमि है, तब किए और संत हरिचंद्र महाराज को जाकर के दक्षिणा मांग करके उनका समूचा राजपाट सत्य हरिचंद्र का जो दान दिए वही दर्ज किया। यही विश्वामित्र जी थे, उन्होंने जाकर के ब्राह्मण देश में होकर सत्य हरिचंद्र का राजपाट मांगे। उनका प्रतिज्ञा था कि चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार पर श्री हरिचंद्र के टरे ने सत्य विचार। सत्य कुछ भी हो लेकिन सत्य विचार वो नहीं छोड़ सकते थे। स्नान ध्यान करने के बाद जो भी व्यक्ति आता था ब्राह्मण जो मांगे उनको दे देना है, उनका प्रतिज्ञा था। यही में विश्वामित्र जी गए और ब्राह्मण के जाके भिक्षा मांगे। उनसे स्नान ध्यान पूजा करने के बाद उन्होंने अपना सारा धरती दान दे दिया। उनके पास 1100 स्वर्ण मुद्रा नहीं था, जिसके लिए उन्होंने जाकर के कलू डोम के आदि के काशी में, इसलिए कि सारा धरती तो राज दे दिए थे, अपना राजपाट सारा जो है अपना खजाना दे दिए थे। 1100 स्वर्ण मुद्रा कहाँ से थे? इस 1100 स्वर्ण मुद्रा के लिए सत्य हरिचंद्र महाराज जाके काशी में बिके, इसलिए कि सारा पर धरती उनका राजा थे, सब दान दे दिए तो बिकेगा, बिकेंगे भी तो शंकर जी के त्रिशूल पर काशी बसा हुआ है, वहां जाकर के डोम के यहाँ बिके। वो कहे भाई डोम के यहाँ बिके, डोम भेजा हम चौधरी डोम सरदार अमल हमारा दोनों पार, कफन मांगने का है कार धन तेरा मोरा दिवाली बड़ी चढ़ाई जब काली तो हम तुमको लेंगे मोर देंगे मोर घाट में खोल। भालू डोम ने तो खरीदा, तो पत्नी को भी वो अपने सत्य वचन को नहीं छोड़े। उनके पत्नी जो है रानी का सेवा करती थी, उसने रोहित को सांप काट दिया। सांप काटने के बाद गई है घाट पर, वहाँ जाने के बाद जब अस्पताल घाट पर स्वयं कफन मांग रहे हैं, कफन मांगे, कफन के लिए उनके पास नहीं था कपड़ा, उन्होंने अपने आंचल फाड़ कर जब देना चाहे तो भगवान प्रकट हुए और जिंदा छोड़ के चले गए। रोहित भी जिंदा हो गए और हरिचंद्र महाराज उनकी रानी सब्जा। जो इतिहास बताता है उसके अनुसार इस धरती पर कोई ऐसा राजा नहीं है जो जिंदा स्वर्ग गया है, कि हमारे क्षेत्र के राजा हरिचंद्र महाराज जिंदा स्वर्ग गए। एक कोटि बधाई देता हूँ, एक कोटि दंडवत करता हूँ अपने साधु को भी उच्च की स्तर को। धन्यवाद। सर हमें पूछना चाहते हैं आपसे कि हर कोई बताता है कि साधु बाबा 8 साल से रह रहे हैं, तो 8 साल से यहाँ रहे तो इस स्थिति में क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे, कैसे रह रहे थे, जरा बताएंगे। तो हम नहीं जान सकते, नहीं बता सकते हैं, लेकिन हठ योग है, क्या खाए क्या पिए भगवान है, भगवान के रूप देव है। उन्होंने इतना बड़ा जप करके इस विराज में इतना बढ़िया जप कराए। क्या सत्य हरिचंद्र महाराज की जगह पर, विश्वामित्र जी की जगह पर इन्होंने तप करके जो तपबल विप्र सराबरी आया तप उनके पास है, उनके बल पर उन्होंने अपना जब स्थल बनाया। जो निर्जन था उसको रजा रजा कर दिया, अकेले थे, यहाँ पूरा समाज जुट रहा है, पूरा प्रखंड के लोग, जिला के लोग जुट रहे हैं। धन्यवाद। स्वागत है। तो आइए ये जगह स्थल हम लोग आ रहे हैं, ये देखिए लोग परिक्रमा कर रहे हैं, यहाँ पर प्रसाद बट रहा है, चंदा कट रहा है, रसीद कट रहा है और ये 1 महीने का जग है। ये देखिए साधु बाबा वहाँ पर बैठे हुए हैं, अपना कथा कहानी कर रहे हैं, लोग परिक्रमा कर रहे हैं और इसी बीच हमारे सभी जो ग्रामीण जनता लोग आकर के नहा करके परिक्रमा करके वो अपने प्रसाद लेकर घर को जा रहे हैं। धन्यवाद। अब विशेष जानकारी के लिए हमारे जी वो साधु बाबा के बारे में कुछ बताएंगे। आप लोग जानकारी लें कि वो बहुत साल से यहाँ पर रह रहे थे, तपस्या कर रहे थे, बहुत लोग को जानकारी था, बहुत लोग को जानकारी नहीं था, तो इसके बारे में हम विनय जी से बात करते हैं। सर नमस्कार। तो आप बताइए कि साधु बाबा कब से रह रहे थे, किस अवस्था में, कैसे कैसे रहे थे, कैसे से क्या हुआ? साधु बाबा यहाँ 8 वर्ष से रह रहे हैं जी। 8 वर्ष पहले आए थे, तो यहाँ घूमते घूमते आए, तो यहाँ लोगों ने यहाँ जगह दे दिए बाबा को रहने के लिए।
और बाबा का निवास स्थान बंगाल है। बंगाल से आकर 8 वर्ष तपस्या किए। जब अमृत कुंभ जो लगा इस वर्ष, तो बाबा क्या हुआ कि उली बनाही पंचायत जो ये जिस धरती पर हम लोग खड़ा हैं, ये विश्वामित्र जी का तपोभूमि स्थल है ये। तो बोले कि यहाँ त्रिवेणी संगम है, जो झारखंड से कोयल नदी आया है और बिहार से सोन नदी, और जो ये उली बनाही पंचायत से सरस्वती नदी निकला है, उसी त्रिवेणी संगम स्थल पर हम यहाँ महाकुंभ यज्ञ, विष्णु यज्ञ 1 माह का करना चाहते हैं। तो बाबा का विचार हुआ, हम लोग भी आए, तो बाबा बोले, तो हम लोग बाबा को साथ दिए। बोले कि ठीक है, बाबा का जब उम्मीद है कि यहाँ अमृत कुंभ लगना चाहिए, महायज्ञ होना चाहिए, तो सारे गांव पंचायत सारे लोग जुटकर विचार विमर्श होने के बाद ये जो है यज्ञ का तिथि निर्धारित किया गया और वही 1 माह का महाकुंभ यज्ञ जो आयोजन किया गया, जो 13 जनवरी से स्टार्ट है और 12 फरवरी तक चलेगा। और इस महाकुंभ यज्ञ का जो है पूर्णाहुत 14 फरवरी का। तो आप देख रहे हैं तहलका आवाज आज तक, बिहार झारखंड। धन्यवाद।